हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे आज के ब्लॉग में। मैं सोना डंगवाल जोशी आ चुकी हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। और आज के ब्लॉग में रहेगा कि पहाड़ों पे खेतों का कामकाज कैसे होता है, तो यही मैं आज आपको दिखाऊंगी। यस्सु और तन्मय तैयार हो गए कनिस्टर और बाल्टी लेके। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? और यहाँ इतना ज्यादा बंदरों का आतंक हो रखा है, आप देख सकते हैं। बंदर इधर से उधर, उधर से इधर, बस। और भाभी और मैं भी हो चुके हैं तैयार। हम लोग जा रहे हैं खेत की ओर। आपको दिखाएंगे कैसे होते हैं यहाँ धान की खेती। अभी तो रुपाई में टाइम है, लेकिन रुपाई के लिए जो बीज बोया जाता है उसमें डालना है पानी। और यहाँ बारिश वगैरह हो नहीं रही है, इसलिए हम सभी जा रहे हैं। मैं, मम्मी, बच्चे, कुत्ता, सभी लोग खेत की ओर। अब हम लोग ले रहे हैं ताऊ जी की दुकान से सामान, क्योंकि बच्चे जो हैं थोड़ी देर तक बैठते भी नहीं है, इसलिए उनके लिए खाने पीने का चटर बटर ले रहे हैं। यहाँ पर लगाई हुई है मिर्च, जो कि सूखी खड़ी हुई है। इन पर डालना पड़ता है पानी। पानी की एक तो वैसी समझ, पानी डाल के इन्हें बड़ा करना होता है, सींचना होता है, ताकि जो कहीं मिर्च लगेंगी। इधर को है भीमल, ये क्या कहते हैं, गाय की जो दूध देने की क्षमता उसे काफ़ी बढ़ाता है, काफ़ी गाढ़ा दूध देती है। और इतनी अच्छी हवा चल रही है ना खेतों की ओर जाने में। थोड़ा रास्ता संकरा है, लेकिन हवा काफ़ी अच्छी आ रही है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं व्यू कितना सुंदर आ रहा है। और भाभी भी 7 साल बाद खेतों में कदम रख रही हैं। और यहाँ पर बोए हुए हैं धान, धान के साथ है मक्का, मक्के के साथ लगाए हुए हैं खीरे के पेड़। तो जब धान की कटाई होगी ना, तब इनमें खीरे लग जाएंगे। और फिर काफ़ी ज़्यादा खीरे चोरी होते हैं खेतों से। और उन खीरों को यहाँ पर चल रही है धान की गोड़ाई, ये देख सकते हैं। पहाड़ निकाल रहे हैं, जो मतलब घास जमी होती है धान में, उनको अलग से निकाला जाता है। और भाभी जाने लग गई अब पानी डालने। ऐसी मछली ना वो वाले पत्थर। तन्मय और यशस्वी नदी में ढूंढ रही हैं मछलियाँ। और ये रहा कुछ नदी का नज़ारा। पानी तो है नहीं नदी में, पर भाभी पी रही है चाय। कंटरों से पानी डाल डाल के थक चुकी है। कट की चाय यहाँ पर चल रही है अभी इनकी कट की चाय। नदी में से थक कर अब आ चुके ऊपर खेत में। और नया पार्टी, क्या करोगे पार्टी में? हम तो जूस और कुरकुरे खा रहे हैं। और तन्मय और यशस्वी की चल रखी है पार्टी। और अब बच्चे सुनाएंगे आपको एक गाना, सुनाओ। क्रीम पाउडर क्रीम पाउडर मम्मी जाने लग गई है पानी लेने वापस से। हम तो भाई थक गए हैं, लेकिन मम्मी अब 6ठी बार पानी लेके आ रही है नीचे नदी से। ये होता है पहाड़ों का जीवन। जब इन खेतों में काम करेंगे तब जाकर घर में खाना पकता है। और मैंने आपको दिखाया कैसे रास्ते हैं, कहाँ से पानी सारना पड़ता है। तो ज़िंदगी जो होती है पहाड़ों की काफ़ी ज़्यादा टफ होती है बाहरों के मुकाबले। बाहर तो ऐसा होता है कि इंसान पैसे कमाता है और घर में राशन पानी खरीद लेता है। यहाँ तो पैसों की भी उतनी ज़रूरत होती है और उतनी ही ज़्यादा श्रम कार्य की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और मेरे पीछे देख सकते हैं आप, बिल्कुल तार-बाड़ किया हुआ खेत। ये है हमारी भाभी जी, जो मिर्चों में हमारी तरह पानी डाल रही है नदी से लाके। तो इस खेत पे लगी हुई हैं गडेरियाँ और जंगली जानवर जो बरहा, सुअर वगैरह होते हैं,
वो तो इसको चौपट कर देते हैं। पहले से यहाँ के सभी खेतों में यही सब्जी उगाई जाती थी और हमारे यहाँ ताकुला बसोली की गडरिया तो इतनी ज़्यादा फेमस है कि अगर किसी के मुंह में एक बार चली जाए ना तो वो उनका फैन हो जाएगा। यही होता है पहाड़ों की महिलाओं का जीवन, क्योंकि यहाँ खेती बाड़ी करना काफ़ी टफ होता है। बारिश नहीं हो रही है वरना खेतों में पानी आ ही जाता है, लेकिन अब सहारना पड़ रहा है। और इसी के साथ करते हैं ब्लॉग की एंडिंग। मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। मैं भी जाती हूँ, इसे डाल के आती हूँ बिनौर में।